दिन भी। पैनल दिख रहा था आपको स्क्रीन पे, प्लीज सबको प्लीज लेकर आइए स्क्रीन पे। अच्छा, आज तो निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, आज 31 तारीख है भैया, वेडनेसडे है। आज निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। ध्यान यहाँ पर मारुति के फ्यूचर्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, नेकलाइन लगभग अराउंड 12,750 के आसपास प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है ऑलरेडी कहीं जाकर वो ऑप्टिमिज्म बन चुका है। इसके डेली एडीएक्स पे अगर हम ट्रेंड देखें तो लगभग 28 के आसपास अच्छी तरह वेल एस्टैब्लिश है एंड ट्रेंडिंग हायर है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 13,400 पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में ऑन अ डिक्लाइन अप टू 12,820। स्टॉप लॉस आपको 12,720 पे लगाना है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 13,460 तक की एक रैली बन सकती है। हाँ, याद रखिएगा नंबर्स भी हैं इसके, और मेरे ख्याल से बाजार की सबसे इंटरेस्टिंग अगर ट्रेंड लाइन कहीं परसिस्ट करती है तो वह है मारुति। एक बहुत बेहतरीन फ्लैग है, लेकिन 13,100 पे वो फ्लैग का नेकलाइन परसिस्ट करता है। इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है मारुति की। बात नवीन फ्लोरीन। सचिन, कल बहुत अच्छे मूव्स और आज अपडेट की नंबर्स ठंडे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए फिर से। आशीष जी, यहाँ पर कल की प्राइस एक्शन काफी कॉन्फिडेंट थी। इनफैक्ट जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हो रही थी, एक पॉइंट ऐसा था कि 3800 का जो एक नियर टर्म हर्डल है वो भी पार हो जाएगा, बट आई थिंक ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आके रुक गया है। तो मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज 3800 के आसपास ऑप्शन राइटिंग एक्टिविटी भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो अनटिल अनलेस ये स्टॉक इस पर्टिकुलर बैरियर को तोड़ता नहीं है, तब तक आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। हो सकता है कि डिसअपॉइंटिंग नंबर्स की वजह से एक वापस पुल बैक आ सकता है काउंटर में। फ्लोर अच्छी तरह सेट है लगभग अराउंड 3600 के आसपास। तो आई थिंक अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 3700 के आसपास वापस खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड अगर ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगर ये ओपन हो जाता है, 3810 के ऊपर अगर स्केल होता है, तो आई थिंक अनवाइंडिंग प्रेशर की वजह से 3940 तक की एक चाल बन सकती है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर डिक्लाइन होते भी है तो अपॉर्चुनिटी बेटर होगी एंड मोमेंटम यहाँ पर चेस करने की सलाह होगी 3940 के टारगेट के लिए। ये है नवीन फ्लोरीन। सचिन के पास चलते। सचिन, प्रशांत, राजेश, सातपुते, इन सबके ट्रेड्स बचे हैं। सचिन, आपका ट्रेड इस समय क्या रहेगा? हर्षदा जी, पहला प्रेफरेंस तो ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो चुका है। टाटा पावर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, ऑलमोस्ट उसके टारगेट्स 458 के आसपास है। तो वहां पर अभी फिलहाल रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर नहीं है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप नजर आ रहा है एंड कल के सत्र में भी 1600 लेवल के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही थी। मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। जिस तरीके से इसने अभी ओपनिंग रखी है, मुझे लग रहा है 1220 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी चाहिए। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 1645 का लेवल जैसे ही निकल जाता है तो 1680 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है काउंटर में। इसका जो डेली आरएसआई है ऑलरेडी 50 के ऊपर ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1645 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1680 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1620 पर। ये तो 1645 की तैयारी एचडीएफसी बैंक करता हुआ। सचिन, जीएमआर एयरपोर्ट थोड़ा सा एक्शन, बहुत मामूली सा, 103 अब 100 के ऊपर निकला है फ्यूचर्स में। तो क्या और कन्विक्शन के साथ ट्रेड दिखेगा? क्योंकि ये देखिए 100 के नीचे सबसे ज्यादा समय बिताता है, 2.5% ऊपर आ गया है कैश मार्केट में। अर्षदा, यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करनी चाहिए। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे जिस कन्विक्शन से इसने अपने 5 हफ्तों के स्विंग हाइस को निकाला है, एक 100 का बैरियर काफी कॉन्फिडेंटली इसने ब्रीच किया है। तो मुझे लग रहा है लगभग जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, इसके टारगेट लगभग अराउंड 115 के आसपास प्लेस्ड है। तो ये रैली मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रहेगी। मोमेंटम के लिहाज से 107 108 के आसपास का स्विंग एक्सपेक्टेड होगा। स्टॉप लॉस आपको 99.50 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने हैं। एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 108 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 115 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए।
एक ट्रेड है मेरे पास। बताइए सचिन, क्या ट्रेड है? हर्षदा, यहाँ पर लूपिन में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 1890 के आसपास का हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1940 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1980 का। खरीदारी करनी है लूपिन के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1882 पे लगाना है। लेकिन इस बीच आई थिंक एक बार आप लेके आइएगा सन टीवी, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। और जब आई थिंक मैं मल्टी ईयर मल्टी मंथ आई थिंक और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी परसिस्ट करता है। 887.95 है डे हाई पर। सचिन, आपका टेक इस पे? वीरेंद्र जी, ऑलरेडी ये काफी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर ऑनगोइंग है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से थोड़ी सी प्राइस एक्शन दूर है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस जरूर रहना चाहिए। फ्लोर यहाँ पर लगभग 860 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो आई थिंक वहीं पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए। हाल आपके लिए एक ट्रेड, एक क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली है। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर? हर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आईटी स्टॉक्स पे भी देना है। एंड वहां पर कोफोर्ज में पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया है। अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग भी मेंटेन की है। एंड लगातार 3 दिनों से ये नैरो रेंज डोजीज बना रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर स्टॉक जैसे ही 63-60 ये लेवल निकाल देता है, तो आई थिंक यहाँ पर रैली काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। कोफोर्ज के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6 पे लगाना है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है 65-40 तक। ओके, कोफोर्ज एक बार जरा कोफोर्ज के जरा आप ओपन इंटरेस्ट की प्लेट को देखिए नीचे, आपको आई थिंक सेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली आईटी में इस वक्त हो क्या रहा है। स्विंग अच्छे आ रहे हैं कोफोर्ज में इस वक्त। अगर आप देखिए ओआई जुड़ रहा है, मतलब पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, अब ओआई जुड़ रहा है यहाँ पर। 3103 पे मूव अच्छा जनरेट कर रहा है। और एक बार जरा स्क्रीन पे रखिएगा मेट्रोपोलिस पे। मेट्रोपोलिस पे आज ये जो डायग्नोस्टिक स्पेस है वो कर क्या रहा है। मेट्रोपोलिस करीब 2118 पे। सचिन, दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट बहुत, जिसे कहते हैं ना, एज पे है। और ये एज ऑलमोस्ट अगर आप देखिए दोनों ही स्टॉक पे सिमिलर जगह पे बना हुआ है। मल्टी ईयर आई थिंक अपने पास एक बेस भी है। यहाँ से इस सीरीज में ज़्यादा अच्छा स्विंग देने की पॉसिबिलिटी आपको लग किस में रही है? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है दोनों के स्ट्रक्चर्स काफी सिमिलर है। एंड जिस तरीके से वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, आई थिंक दोनों में एक इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल ये स्पेसिफिक पूरे स्पेस के लिए हेल्दी सीरीज हो सकती है। जहां तक मेट्रोपोलिस का सवाल है, मुझे लग रहा है ये जो ऑनगोइंग रैली है वो लगभग अराउंड 2330 तक मिनिमम एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड लालपत में जिस तरीके से एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बेस से इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो लगभग अराउंड 2900 के आसपास प्लेस था। वहां से ये रैली काफी कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो हेडरूम अवेलेबल है वो लगभग अराउंड 3300 तक है। तो यहाँ पर दोनों में आई थिंक खरीदारी करने का ही मौका है। स्टॉप लॉसेस आपको थोड़े से रिफाइंड रखने चाहिए। जहां तक लालपात लैब्स का सवाल है, मुझे लग रहा है 3020 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पर पोजीशन की जा सकती है स्टॉप लॉसेस को, एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं 3300 के लक्ष्य के लिए। फिलहाल और मेट्रोपोलिस दोनों में काफी तगड़ा एक्शन इस समय जोर पकड़ता हुआ और ट्रेड का मौका यहाँ पर है। सचिन, आपका व्यू यहाँ पे सीडीएसएल, क्या शानदार ब्रेकआउट इसमें? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट एक लाइफ हाई के आसपास का ये ब्रेकआउट है। तो क्लियरली जो फ्लोर यहाँ पर एलिवेट हो चुकी है वो लगभग अराउंड 2400 के आसपास है। एंड जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स अभी 25 के लेवल को निकालने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली यहाँ से अभी भी माउंट होनी बाकी है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की यही सलाह होगी। इनफैक्ट अगर थोड़े से पुलबैक्स आते भी है अगले कुछ दिनों में, तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए।
एक अच्छा फ्लोर इसने एस्टैब्लिश किया था लगभग अराउंड 2200 के आसपास। ये फ्लोर अभी एलिवेट हो चुका है 2400 के आसपास। तो आई थिंक 2380 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली 2900 3000 के पार हो जानी चाहिए। ओके, ये CDSL 5% के गेन्स एक स्टॉक में स्क्रीन पर आ रहा है और मैं उठते हैं और बात करते हैं 10 कदम दार ट्रेड में। प्रशांत सावंत, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। रचना वैद्य, जतिन गेडिया, शेर खान के हमारे साथ इस वक्त